हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक लिबर्टी को देखेंगे। ठीक है। लिबर्टी एक लैटिन वर्ड है, लिबर, जिसका मतलब है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बंधनों का अभाव। इस मतलब कुल मिला के ये है कि इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ दिया जाए, जिस उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन न लगाया जाए। लिबर्टी का जो विकास है, इसका डेवलपमेंट है, वो मिडाइवल टाइम से स्टार्ट हो गया था, जिसका मेजर रीज़न ये था कि लोगों को रिलीजन और सोसाइटी से स्वतंत्रता चाहिए थी, क्योंकि उसमें चर्च जो था वो काफ़ी पावरफुल था और उसने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रखे थे इंडिविजुअल के लिबर्टी पे। इसलिए लोगों के अंदर एक होते हैं ना कि बेचैनी हो रखी थी, गुस्सा हो रखा था, उन्हें चाहिए था स्वतंत्रता। उसके बाद 15 एंड 16 सेंचुरी में लिबर्टी जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ था अगेंस्ट द मोनार्की, क्योंकि मोनार्की ने भी काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन बना रखे थे, उनका रूल काफ़ी सख्त था। तो इंडिविजुअल को लिबर्टी राजतंत्र के खिलाफ चाहिए थी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ जो काफ़ी फेमस जो थिंकर हैं उनके डिफिनेशन देखेंगे। तो सीले के अनुसार अतिशासन का विलोम ही स्वतंत्रता है। ठीक है। इसके बाद बड़ा फेमस कोटेशन है J.S. मिल का। उन्होंने ये कहा था, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। देखिए क्या होता है, एग्जाम में ना आपको पूछ लिया जाएगा अतिशासन का विलोम ही स्वतंत्रता है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको क्या है कि उस टाइम सीले, J.S. मिल या काफ़ी थिंकर्स दे दिए जाएंगे और आपको क्या है रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेंगे, मैकिन ने भी काफ़ी अच्छा बोला हुआ है। उन्होंने कहा है स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक, मतलब बिना जिसका हम लॉजिकल ग्राउंड पे, जिनको हम रीजनल बेस पे हम सही नहीं साबित कर सकते हैं, वैसे प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने डायमेंशन है लिबर्टी के। तो देयर आर 4 डायमेंशन। आपका पहला है सिविल लिबर्टी, दूसरा है पॉलिटिकल लिबर्टी, थर्ड है आपका सोशल या सामाजिक लिबर्टी, एंड फोर्थ है इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है। तो सिविल लिबर्टी क्या है, बारकर एक बुक्स, यहाँ पे इनका बुक्स का नाम है, तो आप लोग बुक्स का नाम ना लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यही सब इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं पूरी कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकती हूँ, आपको एक जो की एस्पेक्ट है कि आप ये पढ़ लिए, आपने इतना समझ लिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो सिविल लिबर्टी में हम ये देख रहे हैं, बारकर जिनके बुक्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। इन्होंने इस बारे में बात करी है। उसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टी जो है, स्पेशली जो है इसके बारे में डिस्कस किया है रूसो ने। ठीक है। इसके बाद आते हैं सोशल लिबर्टी। सोशल लिबर्टी में भी वही है, समाज में सबको इक्वल स्पेस मिले। इकोनॉमिक लिबर्टी, हम उसमें मार्क्स को देख सकते हैं कि मार्क्स का जो व्यू था कि सबको जो है इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, ऐसा चाहिए। ज़्यादा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है ना, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट जो है आपका पॉजिटिव एंड सेकेंड है आपका नेगेटिव। देखिए एग्जाम्स में क्या होता है ना, आपसे पूछते हैं वो आपको कोई ना कोई थिंकर्स या जो है आपको पूछ दे देंगे। जैसे आपको दे दिया कि रूसो कौन सा विचारक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है। बोसांके, बारकर, लास्की, मैकफॉर्सन। ठीक है। और काफ़ी इनके बुक्स भी पूछते हैं कि इनके बुक्स क्या हैं, प्लस इनके स्टेटमेंट क्या हैं, ये सारी चीज़ें ये पूछते हैं। तो हम देख लेते हैं। आप इनको एक काम करिए ना कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर सपोज करिए इसमें कोई थॉट्स थिंकर्स नहीं भी हैं या यहाँ पे नहीं हैं, तो आप इजीली फिगर आउट कर लोगे। तो आपके पॉजिटिव जो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख विचारक हैं वो रूसो हैं, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बारकर, लास्की एंड मैकफॉर्सन। सेम हमको नेगेटिव लिबर्टी का भी देखना है। ठीक है। तो उसमें बेंथम है, आपके मिल हैं, बॉलिन, टाकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, नॉजिक, वेरी फेमस। बॉलिन एंड नॉजिक का हम पढ़ेंगे, इनका व्यू, इनका क्या व्यू था नेगेटिव लिबर्टी पे। हेयक इज आल्सो वेरी फेमस थिंकर। ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, किए जाने योग्य कार्य को करने की सुविधा। सपोज करें कि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, ठीक है, और आप इसके लिए एलिजिबल, आपके अंदर कैपेसिटी भी है, तो स्टेट क्या करेगा, आपको आपके कार्य को पाने में आपको हेल्प करेगा स्टेट, ठीक है जी। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे, सिर्फ वो कार्य जो करने योग्य हैं, ठीक है। सेम हम यहाँ पे ग्रीन का कोटेशन देखेंगे और एग्ज़ाम से पूछते भी हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है, परंतु इसके नाम पर व्यक्ति को कुछ भी करने की छूट दे दी जाए तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप ये समझिए, आपको स्वतंत्रता के नाम पे आप किसी को मार तो नहीं सकते हो ना, कि आप, हमारा स्वतंत्रता है, हम किसी को जो है बीट कर लेंगे, हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी को अब्यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप उतना ही करो जिससे दूसरों को जो है नुकसान ना हो, आपका डेवलपमेंट हो। आप बिल्कुल ऐसे ना हो कि निरंकुश बन गए हो, आप कुछ भी करो, ऐसे क्या होगा, सब सोसाइटी में ना क्योस हो जाएगा, अराजकता का माहौल बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन ने ये बोला है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है, व्हाट इज़ द नेगेटिव लिबर्टी। यहाँ पे प्रत्येक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन बुरा है, किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, ये क्लियरली ये बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि राज्य को किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर आप प्रोफेसर, सपोज करो कि आप प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, ये आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपको अपने हिसाब से करना है। इसका मतलब है कि एक आदमी जो बहुत आगे मतलब जा सकता है वो चला जाएगा, दूसरा है अगर वो जाना चाह रहा है, उसके पास कैपेसिटी है बट किन्हीं कारणों से नहीं जा रहा है, तो वो उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगा स्टेट के। स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन एनी एक्टिविटीज़, ओके। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, वह अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर, उनका एक बुक है जिसका नाम है मेन वर्सेस स्टेट। उन्होंने उसमें कहा कि अपराध जो है वो मेन रीज़न है, अपराध है इसीलिए राज्य है। अगर समाज या सोसाइटी में अपराध ना हो तो हमें राज्य की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ क्राइम्स के वजह से ही स्टेट का एग्जिस्टेंस है। एक और फेमस आपके जो है फिलोसोफर हैं वॉल्टेयर। वॉल्टेयर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ठीक है। कभी हो सकता है कि मैं आपकी बातों से असहमत हो जाऊँ, मैं आपकी कोई बात है मुझे पसंद ना आए, मैं उससे डिसएग्री हो जाऊँ, लेकिन मैं आखिरी दम तक आपके अभिव्यक्ति की रक्षा करूँगा ताकि आप बोल पाओ। हर इंसान को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे आर्टिकल 19 में ना बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। सो ये रहा हमारा आज का क्लास। होप यू एंजॉय द क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है जितने भी थिंकर्स हैं उनके बुक्स को देखेंगे, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके कुछ फेमस जो हैं थिंकर्स, उनके स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।